हेलो दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपको किस टाइम पढ़ाई करनी है और किस तरीके से करनी है ताकि आपका कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाए और आपसे ये गलती ना होने पाए। अगर आपसे ये गलती होती है तो इस वीडियो को देखकर आप ये अपनी सारी गलती सुधार लेंगे, क्योंकि आपके माता पिता आपको लेकर बहुत चिंतित है और आपसे ही उनका सपना साकार होगा। उन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे सपने देखे कि मेरा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा, मेरा बच्चा बड़ा होकर ये करेगा। तो आप अच्छे से पढ़िए ताकि आपके माता पिता के दिल को ठेस न पहुँचे और आपके माता पिता को आपके ऊपर गर्व हो। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि हमें सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे है कि ताकि हम ऊबे ना। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे क्या करते हैं, एक विषय ले लिया, अब उसी में जुटे हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे रम रहे हैं, झम रहे हैं उसी में। तो क्या होता है, वो बोर हो गए और सुबह जब सर सुनने लगे तो बोले सर जी पढ़े तो खूब थे, लेकिन क्या हुआ, हम भूल गए। तो भूल किस लिए जाते हैं, तो आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है 3 घंटे, 7 बजे से 10 बजे तक शाम को। तो उसमें समय सारणी बना लीजिए। हमने ये समय सारणी बना दिया है, आप देख लीजिए और बना लेना। 7 बजे से 7:40 आप हिंदी पढ़ लीजिए और 7:40 से 8:20 तक इंग्लिश पढ़ लीजिए और 8:20 से 9 बजे तक हिंदी व्याकरण पढ़ लीजिए और 9 बजे से 10 बजे तक क्या पढ़ लीजिए, गणित। गणित के लिए ज़्यादा टाइम इसलिए दिया गया है क्योंकि गणित लगाने में कठिन भी होता है और अगर लगाने लगे तो मज़ा भी आने लगता है। तो गणित बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। तो और सुबह की बात करते हैं। सुबह 4 बजे उठिए, 4 बजे से 4:40 तक विज्ञान पढ़िए और 4:40 से 5:20 तक इंग्लिश ग्रामर पढ़िए और 5:20 से 6 बजे तक सामाजिक विज्ञान पढ़िए। और जो भी बच्चा जैसे 6 बजे की कोचिंग जाता हो तो वो बच्चा क्या करे, यही समय को थोड़ा 1 घंटा पीछे कर ले। 3 बजे उठे और 3 बजे से 5 बजे तक इस सारणी को फॉलो करें। तो ये था आपका पढ़ने का तरीका। इससे क्या होगा, आप उबेंगे भी नहीं और आपको कोर्स अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन शर्त है इसमें कि रोज पढ़ाई करिए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया परसों पढ़ेंगे, परसों पढ़ लिए फिर 2 दिन बाद पढ़ेंगे। इस तरह भी आपको सब्जेक्ट नहीं तैयार होगा। और ये ना समझिए कि अभी तो बोर्ड पेपर बहुत दूर है, तो बोर्ड पेपर समझिए कि एक एक दिन बीत ही रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो इसीलिए पढ़ाई जारी करिए। तो इसी समय सारणी से पढ़िए। और दूसरी चीज़, जैसे हम आज 40 मिनट में एक टॉपिक खत्म किया, 4 क्वेश्चन याद किया, 5 क्वेश्चन, जितना आपको 40 मिनट में याद होता है सिर्फ उतना ही पढ़िए। अगले दिन जब पढ़ने बैठे तो पहले पीछे वाले को 5 मिनट में रिपीट कर डालें और उसके बाद फिर अपना आगे का क्वेश्चन चालू रखें। तो ये हुआ किस प्रकार हमें किस समय सारणी पर पढ़ाई करनी। और दूसरी बात, जैसे बच्चे क्या करते हैं, खाट पर बैठ के पढ़ते हैं या टेक लगा कर पढ़ते हैं। तो टेक लगाकर या खाट पर बैठ कर ना पढ़िए। इससे क्या होता है, पढ़ते पढ़ते हमें नींद आने लगती है। तो कहा ही गया है कि शरीर को जितना सुख दो उतना ही मांगती है। तो इसीलिए आप कोशिश करिए कि ज़मीन पर चटाई बिछाइए और चटाई बिछाकर बढ़िया उसी पर बैठ जाइए और बैठकर तब अच्छे से पढ़ाई करिए। इससे आप ना टेक ले पाएंगे, फिर आपको ना नींद आएगी। और अगर तखत है, तखत पर बैठ जाइए, लेकिन याद रखें कि तखत दीवार में जुड़ा ना रहे, इससे आप टेक नहीं लेंगे। तो ये गलतियां आप ना करें तो आपका बोर्ड पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा। और 10वीं और 12वीं का रिजल्ट ही हमारे भविष्य को तय करता है कि हम कहाँ जाएंगे, कहाँ ले जाएगा। क्यों? क्योंकि यही मार्कशीटें जो है हमारे हर फॉर्म में हर जगह लगाई जाती है। तो इसीलिए आप इस समय सारणी का ध्यान दें और जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से पढ़ें। ठंड में क्या होता है, पढ़ने बैठे ठंडा ही रही है, ठंड में पढ़ने बैठे तो हम रजाई में बढ़िया ओढ़ कर पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते सो गए। तो ये भी ना हो, आप बढ़िया स्वेटर पहन लीजिए, कान में लगा लीजिए, मोजे पहन लीजिए और नीचे बैठ जाइए बढ़िया, और बैठ कर कापी किताब बढ़िया रख कर अच्छे से पढ़ाई कीजिए इस समय सारणी के अनुसार। तो आप जरूर पेपर में सफल तो सब लोग हो जाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर लाना, मार्क्स अच्छे लाना, ये समय सारणी इस चीज़ का फायदा देगा आपको। तो आप अच्छे से इसको फॉलो करिए और अपने माता पिता के सपने को साकार करिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।